बड़े बड़े राजपूत राजाओं ने अकबर के सामने सिर झुका दिया था और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, किंतु महाराणा प्रताप ही एकमात्र ऐसे राजपूत थे जो अकबर के आगे कभी झुके नहीं। उन्होंने बड़े बड़े कष्ट उठाए किंतु राष्ट्र के गौरव को हमेशा के लिए सुरक्षित रखा। इन्हीं महाराणा प्रताप की एक प्यारी पुत्री थी, उसका नाम था चंपा। अकबर की सेना ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। महाराणा प्रताप अरावली की घाटियों, गुफाओं और वनों में अपने परिवार के साथ भटकते फिर रहे थे। महारानी और राजकुल के सुकुमार बालक पता नहीं कितने कष्ट उठा रहे थे, लेकिन अपने धर्म और देश की आज़ादी तथा गौरव के लिए महाराणा प्रताप ने पूरे 25 वर्ष तक के अपार कष्ट उठाया। इस कठिन समय में महाराणा को बच्चों के साथ दिन दिन भर पैदल घूमना पड़ता था। रात को जमीन पर या चट्टानों पर सोना पड़ता था। बहुधा बच्चों को उपवास करना पड़ता था। 3-3 4-4 दिनों पर कहीं जंगली बेर और घास की रोटियां मिल पाती थीं। कई बार ऐसा अवसर आता था कि वे घास की रोटियां भी बनाते बनाते छोड़कर भागने को विवश हो जाते थे। महाराणा प्रताप की पुत्री चंपा उस समय 11 वर्ष की थी और एक पुत्र था महाराणा प्रताप का जो उस समय 4 वर्ष का था। एक दिन दोनों बालक एक नदी के किनारे खेल रहे थे। छोटे कुमार को भूख लगी थी। वह रोटी मांगने लगा और रोने लगा। उस 4 वर्ष के बच्चे को क्या पता था कि उसके माता पिता के पास आज अपने युवराज के लिए एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं है। चंपा ने अपने छोटे भाई को कहानी सुनाकर, फूलों की माला पहनाकर बहला लिया। राजकुमार भूखा ही सो गया। चंपा जब छोटे भाई को गोद में लेकर के माता के पास सुलाने आई तो देखा कि महाराणा प्रताप चिंता में डूबे बैठे हैं। उसने पूछा, पिताजी आप चिंतित क्यों हैं? महाराणा ने कहा, बेटी हमारे यहाँ एक अतिथि आया है। आज ऐसा दिन आ गया कि चित्तौड़ के महाराणा के यहाँ से कोई अतिथि भी भूखा चला जाए। चंपा ने कहा, पिताजी आप चिंता ना करें, हमारे यहाँ से कोई अतिथि भूखा नहीं जाएगा। आपने मुझे कल जो 2 रोटियां दी थी वो मैंने बचा करके रखी है। मुझे भूख नहीं है। मैंने रखी तो वो रोटी अपने छोटे भाई के लिए थी, पर वह सो गया है। आप उसे उस अतिथि को दे दीजिए। पत्थर के नीचे दबा करके रखी घास की 2 रोटियां पत्थर हटा करके चंपा ले आई। थोड़ी सी चटनी के साथ वे रोटियां अतिथि को दे दी गईं। अतिथि रोटी खा करके चला गया, लेकिन महाराणा प्रताप से अपने बच्चों का कष्ट देखा नहीं गया। उस दिन उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए मन बना लिया। 11 वर्ष की छोटी सी बच्ची चंपा को 2-4 दिन पर तो खाने को घास की रोटी मिलती थी, पर उसे भी वो बचा कर रख दिया करती थी। अपने हिस्से की रोटी वह अपने छोटे भाई को थोड़ी थोड़ी करके खिला देती थी, लेकिन इस प्रकार भूख के मारे वह बिल्कुल सूख गई थी। उस दिन अतिथि को रोटियां देने के बाद वह बेहोशी हो गई। महाराणा प्रताप ने उसे गोद में उठाकर रोते रोते कहा, हे मेरी प्यारी बेटी चंपा, अब मैं तुझे और दुख नहीं दूंगा। मैंने अकबर की अधीनता को स्वीकार करने के लिए मन बना लिया है। चंपा मूर्छा में ही चौंक पड़ी। चंपा बेहोशी में ही चौंक पड़ी। वह कहने लगी, पिताजी आप ये क्या कहते हैं? हमें मरने से बचाने के लिए आप अकबर के नौकर बनेंगे? पिताजी हम सब क्या कभी नहीं मरेंगे? नहीं पिताजी, देश को नीचा मत दिखाइए। देश के गौरव की रक्षा के लिए लाखों लोगों का मर जाना भी उत्तम ही है। इसलिए हे पिताजी, हे राणा कुल के गौरव महाराणा प्रताप, आपको आपकी प्यारी बेटी चंपा की शपथ है, आप अकबर की अधीनता कभी नहीं माने। बेचारी चंपा यही बोलते बोलते महाराणा की गोद में ही सदा के लिए चुप हो गई। अब महाराणा प्रताप की बेटी चंपा ईश्वर को प्यारी हो चुकी थी, लेकिन महाराणा प्रताप की बेटी चंपा ने अपने बलिदान से ही महाराणा प्रताप का विचार बदल दिया और इस तरह भारत के इस महान बेटी के बलिदान से राष्ट्र के आन बान और शान की रक्षा हुई। आप सभी सुनने वाले विद्वान हैं, आप सभी इन कहानियों को जानते हैं,
तब भी मैं ये कहानी क्यों सुना रहा हूँ? कहानी सुनाने का मकसद क्या है? आइए अब मकसद समझें। पहला, हम सबको अपने बहादुर बेटियों की कहानियां जानना चाहिए, क्योंकि देश में गिरते हुए संस्कार को बेटियां बेटों से ज़्यादा बेहतर तरीके से बचाने का काम कर सकती हैं। दूसरा, समाज ने बेटियों के पैरों में बेड़ियां डाल रखी हैं, इसलिए इन बेड़ियों को काटने के लिए बेटियों को खुद ही बहादुर बनना होगा। तीसरा, बेटियों के जीवन में दहेज सबसे बड़ा अभिशाप है, इसलिए हर बेटी को आज खुद ही यह संकल्प लेना होगा कि वो किसी दहेज लेने वाले लड़के से शादी ही नहीं करे। कोई पढ़ा लिखा लड़का नौकरी प्राप्त करके क्लर्क, कलेक्टर या डॉक्टर बन जाए और तब शादी में दहेज के नाम पर रुपया मांगे, यह तो पाप है। भगवान राम जी ने शादी में सीता जी से दहेज नहीं मांगा। भगवान कृष्ण जी ने अपनी शादी में दहेज नहीं मांगा। अर्जुन ने भी जब द्रौपदी से शादी किया तो दहेज नहीं मांगा। जो लड़का या जो लड़के का पिता दहेज मांग सकता है और रुपए के लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसे ही दहेज लेने वाले लड़के देश में भ्रष्टाचार को बढ़ाते हैं। ऐसे ही लड़के घूसखोरी करते हैं। जरा बात को समझें। जो अपनी पत्नी से दहेज ले सकता है, वो मौका मिलने पर क्या अपने देश को नहीं बेच सकता? इसलिए हर गांव, हर ब्लॉक, हर जिले में जितने भी स्कूल कॉलेज हैं, वहां दहेज विरोधी मासिक संकल्प सभा होनी चाहिए, जो लड़कियां खुद संभालें। हर महीने के 2 तारीख को बेटियां स्कूल, कॉलेज या गांव के मंदिर में 11 बजे जुटें और दहेज विरोधी संकल्प लें। दहेज को समाज नहीं रोकेगा, दहेज को लड़के भी नहीं रोकेंगे, इसलिए दहेज के खिलाफ लड़कियों को एकजुट होना होगा। इस तरह एकजुट होकर अगर एक गांव या एक ब्लॉक की लड़कियां दहेज वाली शादी से मना कर दें, तब दहेज का मुकाबला किया जा सकता है। अगर 2 या 3 साल भी लड़कियां दहेज वाली शादी नहीं करें, तब समाज बदल सकता है। यही करना होगा, उपाय कोई और है नहीं। एक और दुखद बात है, और वो यह है कि समाज में बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसलिए खुद बेटियों को मुकाबला करने के लिए मजबूत होना पड़ेगा। ध्यान से सुने। जैसे हमारे मंदिर होते हैं, वैसे ही सिख लोग अपने मंदिर को गुरुद्वारा कहते हैं। गुरुद्वारा का मतलब होता है गुरु का द्वार, यानी गुरु का दरवाज़ा। दूसरी बात यह समझने की है कि गुरुद्वारा में गुरु नहीं होते, वहाँ पर ग्रंथ को ही गुरु माना जाता है, इसलिए उसे गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं। इसी गुरु ग्रंथ साहब का वहाँ पाठ होता है। अब समझिए, हमारे मंदिरों में ग्रंथ नहीं होता और रोजाना कोई पाठ भी नहीं होता, तब आप ही बताएं, जिस मंदिर में गुरु नहीं हो, जिस मंदिर में ग्रंथ नहीं हो, जिस मंदिर में ग्रंथ का पाठ नहीं हो, उस मंदिर से कल्याण कैसे होगा? उस मंदिर से कल्याण कैसे होगा? इसलिए अब बेटियों को भी पुरुषों की तरह मंदिर में बराबरी की भागीदारी करनी ही चाहिए। बेटियों के मदद के बिना अब गांव के मंदिरों से संस्कार गायब हो रहा है, इसलिए मंदिर में रोज सवेरे आधे घंटे बेटियों को ही प्रवचन करना चाहिए या ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। ग्रंथ के रूप में रामायण, गीता इत्यादि का पाठ कर सकते हैं। दूसरी बात, हर गांव में महावीर मंदिर जरूर होता है। सभी लोग महावीर जी के भक्त भी होते हैं, पर इन भक्तों में कोई वीर नहीं बनना चाहता, कोई पहलवान नहीं बनना चाहता। पहले तो लोग पहलवान बनते थे, पर आजकल लोग पहलवानी से एकदम दूर हो चुके हैं। इसलिए हर महावीर मंदिर के साथ अखाड़ा होना जरूरी है। इसलिए हर महावीर मंदिर के साथ अखाड़ा होना जरूरी है। जैसे वीरता के बिना महावीर जी की भक्ति पूरी नहीं होती। फिर से सुने, जैसे वीरता के बिना महावीर जी की भक्ति पूरी नहीं होती, उसी तरह बिना अखाड़ा महावीर मंदिर भी पूरे नहीं, अधूरे ही हैं। उसी तरह बिना अखाड़ा महावीर मंदिर भी पूरे नहीं, अधूरे ही हैं। जैसे कोई गांव
पाठशाला, गौशाला और धर्मशाला के बगैर अधूरा है, उसी तरह से महावीर मंदिर भी अखाड़ा के बिना अधूरे ही हैं। अखाड़े के बगल में 5 या 6 फल के पेड़ भी होने चाहिए। हनुमान जी को व्यायाम और फल दोनों ही पसंद हैं, यह तो सभी भक्त जानते ही हैं। अब यह भी सुने, हरियाणा के भिवानी जिले के बलाली गांव की मिट्टी देश के लिए सोना जीतने वाली चैंपियन पैदा करती है। इसके लिए एक पिता ने कई सालों तक अपना पसीना बहाया है और उस पिता ने बार बार समाज के ताने सहे हैं। वह पिता अपनी छोरियों को छोरों के बराबर, या दूसरे शब्दों में कहें तो अपनी बेटियों को बेटे के बराबर लाने के संकल्प को पूरा करने के लिए कई सालों तक पूरी नींद नहीं सोया। इसी का नतीजा है कि राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक लाने वाली उसकी बेटियां गीता और बबीता को देश का बच्चा बच्चा जानता है। इस महान पिता, जिसका नाम भी महावीर जी की तरह महावीर फोगाट है, उनसे सीख लेते हुए आज हर पिता को यह संकल्प लेना चाहिए कि पढ़ाई से लेकर पहलवानी तक, क्रिकेट से लेकर कबड्डी तक, कोई भी पिता या परिवार का सदस्य बेटियों के रास्ते की जंजीर नहीं बने, और हर पिता अपनी बेटी के हर उस सपने को उसी तरह पूरा करे जैसे हर पिता अपने बेटों का सपना पूरा करते हैं। आप खुद सोच कर देखें, आप खुद सोच कर देखें, मेरी बेटियां बेटों से कम है क्या? हमारी छोरियां छोरों से कम है के? मेरी प्यारी बेटियों, अब मैं आपसे सीधा संवाद कर रहा हूँ। देखो, आपको गीता और बबीता जैसी पहलवान या मेरी कॉम जैसी बॉक्सर बनना ही पड़ेगा। यह कोई बुरी बात नहीं है। हम सब दुर्गा माता की पूजा करते हैं। दुर्गा माता शेर की सवारी करती हैं। आपको भी अब वैसा ही बनना पड़ेगा। दुर्गा माता की पूजा करने का मतलब ही है कि आप दुर्गा माता जैसा बने। यह सब बात बहुत ही दुख और पीड़ा के साथ कह रहा हूँ। मेरी आंखों में आंसू है, पर कोई उपाय नहीं है बेटियों के पास। भारत देश को बचाना है, संस्कारों को बचाना है, भारत को दहेज मुक्त करना है, भारत को बलात्कार मुक्त करना है, तो आपको महावीर मंदिर का काम संभालना ही होगा। मंदिर में रोज सवेरे हनुमान चालीसा या ग्रंथ का पाठ आधा घंटा करना ही होगा, और इसके साथ ही महावीर मंदिर के अखाड़े में पहलवानी या बॉक्सिंग भी सीखनी होगी। सभी बेटियां पढ़ाई करके बुद्धिमान बने, उसी तरह सभी बेटियां पहलवान भी बने, बॉक्सर भी बने, बिल्कुल मेरी कॉम की तरह। स्पोर्ट्समैन बनना अच्छी बात है, बेटियों को बुद्धि और बल दोनों चाहिए। मेरी प्यारी बेटियों, जिस दिन आप यह बात समझ जाएंगी कि बुद्धि और बल दोनों ही बराबर होना चाहिए, तभी भारत बलात्कार मुक्त होगा, तभी भारत दहेज मुक्त होगा, तभी भारत बेटियों का स्वर्ग बनेगा। अभी तो भारत के बेटियों के पैरों में बेड़ियां हैं। मेरी प्यारी बेटियों, आइए और संकल्प लीजिए कि आप सब बल और बुद्धि पर बराबर ध्यान देते हुए अपने प्यारे भारत को बलात्कार मुक्त भारत और दहेज मुक्त भारत बनाएंगे। और तब तक आप सभी बेटियां चैन से नहीं बैठेंगी जब तक आप सब भारत को बेटियों के लिए स्वर्ग की धरती नहीं बना लेती। आज के शांति संवाद को अब यहीं विराम देता हूँ। सभी स्नेहीजनों को भाई पुरुषोत्तम का स्नेह वंदन और हृदय से आलिंगन।